प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से प्रभु की छत्र छाया में आप सबका स्वागत है। हालेलुया। कितनी बड़ी खुशी की बात है, प्रभु ने हमें आज इस प्रभात में उसके पवित्र छत्र छाया में एकत्रित किया है। धन्यवाद देते हुए, आभार व्यतीत करते हुए, एक दूसरों के लिए प्रार्थना करते हुए हम प्रभु की उपस्थिति में आए। भारत के अलग अलग प्रांतों से, दुनिया के कोने कोने से जुड़ने वाले आप सबका मैं स्वागत करता हूं और आपके लिए प्रार्थना करता हूं। खास करके आज बहुत अकेलापन में हैं, टूट गए हैं, आशाएं टूट चुके हैं, परिवार टूट चुके हैं, या फिर आगे जीने का कोई उम्मीद नहीं रह गया है। इतने बड़े डिप्रेशन, इतने बड़े जो अकेलापन, इतने बड़े जो समस्याएं आपके जीवन में हैं, वो सब आज प्रभु के पास ले आओ। प्रभु के पास आपके हर सवाल का जवाब है। सब बोले आमीन, हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, मैं जानता हूँ शारीरिक बीमारियों से या फिर अन्य कोई संकट से बढ़कर है आजकल जो डिप्रेशन का प्रॉब्लम है, अकेलापन का प्रॉब्लम है। क्योंकि हम लोग आशा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं कि ऐसा हो वैसा हो, लेकिन कभी कभार ऐसा जब नहीं होता, इंसान पूरी तरह से टूट जाते हैं। देखो, प्रभु पर भरोसा रखने वाला, हर बात के लिए प्रभु पर निर्भर होने वाला कभी टूटता नहीं, क्योंकि वो अपने आइडियाज पर, अपने सोच पर, अपने ताकत पर नहीं चलता है। इसलिए आज प्रभु हमें वचन दे रहा है। इस वचन से क्या है, आज के ये सारे संकट से प्रभु आपको बचाएगा। अब आप सब इस वचन को अपने दिल में रखिएगा, इसको बार बार इस्तेमाल कीजिएगा। यह वचन आमोस का ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 11। उस दिन मैं दाऊद का टूटा फूटा हुआ घर फिर खड़ा करूंगा, मैं उसकी दरारें भर दूंगा और उसके खंडहरों का पुनर्निर्माण करूंगा। वह जैसा पहले था उसी तरह मैं उसे फिर बनाऊंगा। आमीन। आमोस 9:11। उस दिन मैं दाऊद का टूटा फूटा हुआ घर फिर खड़ा करूंगा, मैं उसकी दरारें भर दूंगा और उसके खंडहरों का पुनर्निर्माण करूंगा, और जैसा पहले था उसी तरह मैं उसे फिर बनवाऊंगा। सब बोले आमीन, हालेलुया। आज ये वचन मेरे लिए पूरा हो जाए, आज ये वचन मेरे परिवार के लिए पूरा हो जाए, मेरे बच्चों के लिए पूरा हो जाए, मेरे भविष्य के लिए पूरा हो जाए, मेरे रिश्तेदारों के लिए पूरा हो जाए। सब बोले आमीन, आमीन। प्रिय भाई और बहनों, ये बहुत हौसला बढ़ाने वाला, आपको उम्मीद और आशा देने वाला वचन है। पूरी तरह से आपका नया निर्माण के बारे प्रभु कहता है। दूसरे कुरिन्थियों का 5:17 में पढ़ते हैं, वन हु इज इन क्राइस्ट इज ए न्यू क्रिएशन। जो भी यीशु क्रिस्त में है, नई सृष्टि बन गया है। याद रखना प्यारे भाई और बहनों, यीशु क्रिस्त में आएगा, पुरानी सारे बातें समाप्त हो जाएंगी और आप पूरी तरह से नया किया जाएगा। तो प्रभु इधर आमोस के ग्रंथ से हमें ये बताते हैं कि तुम लोग पाप, बुराई, तबाही, बहुत सारे संकट को देख रखा है, लेकिन प्रभु वो सब कुछ बदलने जा रहा है। सब बोले आमीन। अगर ये 9वां अध्याय हम देखेगा आमोस का, इसमें बहुत तबाही के बारे लिखा है। शुरुआत में जो पापी गुनहगार हैं वो सब मारे जाएंगे, प्रभु के वचन में लिखा है। एक नई आशा और नई उम्मीद का, नई सपने के बारे आमोस का ग्रंथ के आखिरी वचनों में हम पढ़ते हैं। सो प्यारे भाई और बहनों, कितने भी बड़े तबाही, कितने बड़े संकट क्यों ना हो, अगर आप प्रभु यीशु को अपनाएगा, प्रभु यीशु के पीछे चलेगा, आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। सब बोले आमीन, हालेलुया। पुराने नियम में और नया नियम में ये फर्क है प्यारे भाई और बहनों। पुराने विधान में नियमों के बारे जोर दिया जाता है। फॉलो द कमांडमेंट्स और रूल्स और रेगुलेशंस, दैट्स ऑल। संहिता का पालन करेगा, आपको उद्धार मिलेगा। नया नियम में
संहिता का पालन से नहीं, यीशु मसीह के अनुसरण करने से, यीशु मसीह में विश्वास करने से आपको आनंद जीवन मिलेगा। एक तरफ से हम बोल सकते हैं नो मोर लॉज एंड डिक्रीज, पर लॉज और नियमों का जरूरत जरूर है, मगर हुण आपको मुक्ति दिलाने वाला नियम नहीं है, मगर एक पर्सन है, व्यक्ति है, वो है यीशु। आप यीशु को अवॉइड करके, यीशु को अपनी जिंदगी से दूर रख के स्वर्ग राज्य यानी शांति, आनंद और न्याय के बारे सोचना भी नहीं है। बोले हालेलुया, हालेलुया। सो प्यारे भाई बहनों, ये नया जीवन का परिभाषा है। उस दिन मैं दाऊद का टूटा फूटा हुआ घर फिर खड़ा करूंगा। यीशु मसीह के आगमन पर एक पापी के जीवन में यही होता है। मैं उसकी दरारें भर दूंगा और उसके कंडघरों का पुनर्निर्माण करूंगा। सब बोले आमीन। इसको अप्लाई करो प्यारे भाई बहनों। प्रभु मेरा घर का पुनर्निर्माण करेगा, प्रभु मेरे टूटा फूटा घर को फिर खड़ा करेगा, मेरे रिश्ते को फिर दोबारा खड़ा करेगा। हाँ, आपका रिश्ता टूट गया है, सपना टूट गया है, प्रभु उसको दोबारा खड़ा करेगा। तो आप लिखते जाओ, प्रभु मेरे टूटे फूटे रिश्ते को दोबारा सही करेगा। लिखते जाओ। जैसे आपको लगता है हिंदी भाषा आप जानते हैं मुझसे ज़्यादा, तो इसलिए आप लिखिएगा, मैं उसकी दरारें भर दूंगा। जो दरार आए आपके रिश्ते में, आपके परिवारों के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में, या फिर पति पत्नी के बीच में, माँ बाप और बच्चों के बीच में, भाई या बहन के बीच में, जितने भी दरार आ रखे हैं, प्रभु कहता है मैं सब भर दूंगा। प्रभु को बोलो आज ये वचन मेरे जीवन में पूरा हो जाए, मेरे रिश्ते में पूरा हो जाए। जहां जहां आपको दरार आया है वहां पर आप ये वचन को बोलकर, लिखकर रिसीव कीजिए प्यारे भाई बहनों। बार बार लिखते जाना आप लोग। क्या है? प्रभु मेरे जिंदगी के या रिश्ते के सभी दरारें भर देगा। ये वचन आज मेरे लिए पूरा हो जाए। बोलिए आमीन। आमोस 9:11 आज मेरे लिए पूरा हो जाए। बोलिए आमीन। ये आपके लिए आज गुड न्यूज़ में बदल जाएगा। ये आपके लिए एक ब्लेसिंग में, आशीर्वाद में बदल जाएगा, क्योंकि दिस इज द गुड न्यूज़ एंड दिस इज द ब्लेसिंग द लॉर्ड इज गिविंग यू टुडे। रिसीव इट डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हालेलुया। और उसके कंडहरों का पुनर्निर्माण करूंगा। जितने भी कंडहर बन गया ना आपके जिंदगी में, अभी देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ रेस्टोरेशन। द लॉर्ड इज टेलिंग आई विल रिस्टोर यू, जीसस विल रिस्टोर यू। आपके भविष्य को, आपके डिप्रेशन से बाहर निकाल कर प्रभु पुनर्निर्माण कर सकते हैं। द लॉर्ड कैन रिन्यू, रिस्टोर यू, रिक्रिएट यू, कंप्लीटली रीएस्टैब्लिश यू। तो जितने भी आप टूट चुके हो, जितने भी आपको लगता है आप बर्बाद हो चुके हैं, प्रभु कहता है मैं तेरा पुनर्निर्माण करूंगा। लिखते जाओ ना, प्रभु मेरे परिवार का पुनर्निर्माण करेगा, प्रभु मेरे रिश्ते का पुनर्निर्माण करेगा, प्रभु मेरे बच्चों को पुनर्निर्माण करेगा, उनके भविष्य को पुनर्निर्माण करेगा। ही विल रिस्टोर माई चिल्ड्रंस फ्यूचर। यस, लिखते जाओ ना, अपने पति के लिए, पत्नी के लिए। ही विल रिस्टोर माई हेल्थ, मेरे हेल्थ को वो नया बनाएगा, ताजा कर देगा। आपके काम कमाई को वो रिस्टोर करेगा। हालेलुया। तो वो रिस्टोरेशन है जी, प्रभु कर सकता है, आप नहीं, मैं नहीं, लेकिन प्रभु के पास शक्ति है, पावर है, उसके वचन में शक्ति है। इसको रिसीव करते जाइए। अपने अलग अलग सिचुएशन आप जानते हैं, पर उस सिचुएशन में है ना, वचन को बोलना शुरू करो। प्रभु का वचन जरूर काम करेगा प्यारे भाई बहनों। मेरे पास सोना चांदी नहीं है, जो भी प्रभु मेरे को प्रेरणा देता है, जैसे मिसा बलिदान में या प्रार्थना में बैठते समय ना वचन देता है, मैं आपके साथ बांटने का कष्ट करता हूँ, कोशिश करता हूँ। आप लोग इसको रिसीव करना, रिसीव करेगा, अपनाएगा, अप्लाई करेगा, वचन आपके लिए काम करेगा। खाली नहीं जाएगा आज।
ये प्रार्थना के बाद ना आपको इतना आनंद महसूस होगा, मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखना है। आपको इतना अच्छा लगेगा कि ये वचन प्रभु आपने मुझे दिया है, ये वचन मेरे लिए दिया है, मेरे परिवार के लिए दिया है, इसका मुझे बहुत ज़रूरत था। आप ज़रूर ना खुश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रभु आपको पहले से भी बेहतरीन बनाएगा। प्रभु का वचन में लिखा है, वह जैसा पहले था ना उसी तरह मैं उसे फिर बनवाऊंगा। द लॉर्ड्स रेस्टोरेशन इज कंप्लीट एंड परफेक्ट। बोलिए आमीन, हालेलुया। सो प्यारे भाई और बहनों, खास करके नौजवान बच्चों और बाकी भी जितने भी भाई बहन टूट गए हैं या टूट चुका है या टूट रहा है, लगता है कोई भी रास्ता नहीं है, सारे रास्ता बंद है, डिप्रेशन के उच्च कोटि में पहुंच रखा है, सेहत खराब हो रहा है, शरीर खराब हो रहा है, कोई उम्मीद आशा नहीं रह गया। मैं आपको कहता हूं, आपका खुदा आज भी आपके लिए महान कार्य कर सकता है। आज भी एक नए दरवाजा आपके लिए खोल सकता है। जहां पर कोई रास्ता नहीं है, सागर के बीच में वो आपके लिए रास्ता बनाएगा, हाईवे बनाएगा। वही खुदा आज भी सामर्थ्य रखता है आपके जीवन को पूरी तरह से बदलने के लिए। विश्वास कीजिए प्यारे भाई और बहनों, याद रखिएगा। और ये भी याद रखिए, एक वचन जो है ना, इसमें अपने लिए रिसीव करना, लिखना है, नाम लिख के, प्रभु मैं जैसा था या फिर मैं जैसे सोचता था, प्रभु वैसे मेरे को बनाएगा, मेरे भविष्य को बनाएगा, मेरे परिवार को बनवाएगा। सब बोले आमीन, हालेलुया। सो एक जो ब्लेसिंग है ना, अपने लिए रिसीव करना, अपने परिजनों के लिए रिसीव करना, अपने ज़रूरतों में, अपने सिचुएशन में इस वचन को इस्तेमाल करना है। तब जाके देखना है इस वचन के द्वारा प्रभु आपके जीवन में क्या करता है। सिर्फ बाइबल में लिखा हुआ एक वचन नहीं, ये मेरे लिए दिया हुआ यीशु मसीह का प्रेम पत्र है। हालेलुया। ये मेरे लिए प्रभु का कम्युनिकेशन है। प्रभु मेरे साथ बात कर रहा है, प्रभु मेरे साथ वचन दे रहा है, प्रभु मेरे से बोल रहा है। विश्वास के साथ रिसीव करो प्यारे भाई बहनों। आप इसको पर्सनलाइज करेगा ना, प्रभु की आवाज आपको गूंजने लगेगा। एक कदम कदम पर प्रभु आपको सफलता प्रदान करेगा। पर आपको अपने पुराने जीवन को, आपके जो पाप वाला जीवन को, आपके बुराई वाला जीवन को, बुरी आदत वाला जीवन को हमेशा के लिए छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि दोनों साथ नहीं चलेगा। थोड़ा शराब, थोड़ा झगड़ा, थोड़ा व्यभिचार, फिर परम प्रसाद, थोड़ा बाइबल, इस तरह नहीं चलता है। याद रखिएगा, आपको एक फैसला तो करना तो पड़ेगा जरूर, यीशु के लिए होना या फिर दुनिया के लिए होना। जब यीशु के लिए है तो वह आपको पूरी तरह से नया बनाएगा, पुनः निर्माण करेगा। क्या मैं एक बार फिर इसको घोषणा करता हूं आपके लिए, उस दिन मतलब जिस दिन आप पाप छोड़ेगा, जिस दिन आप मसीह के लिए होने का तैयार हो जाएगा, एक फैसला करेगा, उस दिन याद रखना दैट उस दिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, दैट डे when you renounce your sin, when you accept Jesus as your savior, when you decide to follow him with all your heart, yes, उस दिन प्रभु आपके जीवन को पूरी तरह से बदलेगा। क्या करेगा प्रभु? दाऊद का यानी आपका टूटा फूटा हुआ घर फिर खड़ा करेगा। मैं उसकी दरारें भर दूंगा और उसके खंडहरों का पुनर्निर्माण करूंगा, और जैसा पहले था उसी तरह मैं उसे फिर बनवाऊंगा। ये वचन आपके लिए पूरा हो जाएगा, आज पूरा हो जाएगा। रिसीव करो प्यारे भाई बहनों, एक्सेप्ट करो, वचन को पूरा होने के लिए तैयार हो जाएं। जरूर आपके जीवन में आप महिमा देखेगा। आइए हम विश्वास के साथ इस वचन को आज रिसीव करें और एक दूसरों के लिए इस वचन को हम भेजें और इसको हम अप्लाई करें, और आज इसकी शक्ति और सामर्थ्य आप सबके जीवन में 100 गुना फल उत्पन्न करे। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।
आज रात 8 बजे संध्या के आशीर्वाद प्रार्थना में फास्टर जो आपके साथ होंगे और कल सवेरे 5:30 बजे प्रभु की छत्र छाया में बड़े उत्सुकता के साथ वचन सुनने के लिए, वचन के साथ प्रार्थना के लिए हम एकत्रित हो जाएंगे। इस वचन को जरूर दूसरों के साथ शेयर करना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने में सीमित ना रखिएगा, दूसरों तक इसको पहुंचाना है। आपके स्टेटस में, आपके अलग अलग ग्रुप्स में इस वचन को जरूर शेयर कीजिएगा और इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। आप सबों को मैं एक अच्छा दिन का कामना करता हूं। हैव ए वंडरफुल डे, गॉड ब्लेस यू ऑल।